देखो कहाँ तक के क्वेश्चन हुए थे इसमें अंशिका? थर्टीन तक का काम दिया था ना आपको करने के लिए? यस सर। इससे आगे का देखो। क्वेश्चन नंबर 26 से करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है sec थीटा इक्वल्स टू 4/√7। तो इससे क्या करेंगे हम, एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल की तीनों साइड को कंप्लीट कर लेंगे। सेक किसके बराबर होता है ये कौन बताएगा? पंडित बद्री प्रसाद। ये h/b के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस कितनी है? 4। ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है देखो, sin cos tan cot sec h/b। तो ये h है और ये b। बेस कितना है? √7। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद क्या होगा? h² = p² + b²। तो हाइपोटेनस कितना है? 4। तो 4 4 जा 60 हो जाएगा। परपेंडिकुलर का कोई आइडिया नहीं है। बेस √7 है तो √7 का स्क्वायर होगा 7। ये माइनस हो जाएगा इस साइड में, तो p की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 3। साइड कंप्लीट है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो इन्होंने कहा कि √2 tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 20/7 हमें प्रूव करना है। 20/7 तो कैसे करेंगे? आपको tan थीटा पता होना चाहिए ना। तो tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ देखो इस फॉर्मूले में परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है, यानी 3√7 के बराबर। ठीक है भाई, 3/√7। अब कोसेक थीटा क्या होता है? ये होता है h/p। तो हाइपोटेनस कितना है? 4 और परपेंडिकुलर कितना है? 3। ये भी निकाल दिया। अब हमें cos थीटा की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो cos थीटा कितना है? b/h, यानी √7/4। इसके बाद है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके बराबर है? ये तो पहले निकाल लेना हमने कोसेक थीटा। इन तीनों की जरूरत है। ये cot थीटा है भाई, cot थीटा। तो cot थीटा क्या होता है? tan का जस्ट अपोजिट। तो इसको आपको निकालने की जरूरत है √7/3। अब देखो इसको पुट कर देंगे यहाँ, ये आ जाएगा 2। tan थीटा का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा? 9/7 माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 16/9 डिवाइडेड बाई 2। cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 7/16 माइनस cot थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 7/9। ठीक है ना? यश समझ आ रहा है यहाँ तक या कर लिया था आपने? सिर्फ एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन? लास्ट वाला क्वेश्चन है 26। यस सर, मैंने कर लिए थे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। देखो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। 9 × 18, ये हो जाएगा √18/7 माइनस 16/9। इसको सिंप्लीफाई करना अपॉन, इसको अलग अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। 14 इसे 2 से कैंसिल कर दो इसको। ठीक है, 8 आ जाएगा। 7/8 माइनस 7/9। इसको अलग से सोल्व करना, और जब सोल्व करोगे तो 20/7 आएगा। अभी करके देखो इसका आंसर अभी निकाल के देखो। सर मेरे कुछ डाउट्स हैं। जी देवी पूछो, डाउट्स पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 11 सर मुझसे नहीं बना। 11 अभी करेंगे। शायद मैंने इसका हिंट दिया। मेरे भी बिल्कुल, आप भी बताना अपने डाउट्स। मैं 11 को कर दूं पहले। सर 19 and 20। 19 and 20 ओके। 11 में क्या कहा है? 22 cos A minus 3 sin A इक्वल्स टू दिस। पहले लिख देते हैं 22 cos A
माइनस 3 साइन ए इक्वल्स टू 20 साइन ए। तो ये देखो लाइक टर्म्स है ना इसमें अंशिता, तो लाइक टर्म कहाँ जाएगी, राइट साइड में चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 cos a इक्वल्स टू 23 साइन ए, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नो अब ऐसा कर लो 23 को यहाँ पहुंचा दो और cos a को यहाँ पहुंचा दो, तो 22 अपॉन 23 हो जाएगा और साइन a अपॉन cos a हो जाएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वापस से e बन जाएगा। ठीक है ना, साइन a अपॉन cos a किसके बराबर होता है, ये होता है tan a के बराबर। ठीक है, और आपको देखो टारगेट में क्या चाहिए, टारगेट में tan a चाहिए आपको, sec a चाहिए और sin a चाहिए, ये सारी चीजें आपको निकालनी। देखो अब क्या करेंगे हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं और रिलेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि tan तो निकल गया ना, tan की हेल्प से आप sec निकाल दोगे, sec की हेल्प से cos निकाल दो, cos की हेल्प से sin, लेकिन वो लेंथी मेथड पड़ेगा। ठीक है, आप ट्रायंगल लो और आपको पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, p अपॉन b के बराबर। परपेंडिकुलर 22 बेस 23, हाइपोटेनस निकाल दो यहाँ से, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर इक्वल्स टू 22 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए 484। यही है, कुछ और होता है भाई। नो सर ये 23 529 सम कर दो, 4 4 9 3 2 8 10 11 5 4 9 और 10, तो ये बन जाएगा h। ध्यान से देखना एक बार इसका एडिशन, 9 4 13 2 8 10 11 5 4 9 10। ठीक है, तो h आ जाएगा इसका रूट। अब ये देखो ये नंबर किसी से कटेगा या नहीं, क्या हम इसकी कोई वैल्यू निकाल सकते हैं? नो सर। इसकी कोई वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, तो इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। 1013 ऐसे ही पड़ा है। फिर इसके बाद जो वैल्यूज है वो देख लो, tan स्क्वायर a तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं ना। इसको अब इक्वेशन को दोबारा लिख देते हैं जो हमें चाहिए, साइन a का होल स्क्वायर sec a का होल स्क्वायर। ठीक है, tan a की जगह तो हमें पहले ही पता है 22/23 का होल स्क्वायर। अब साइन a क्या हो जाएगा, p अपॉन h होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 22 और h कितना है √1013 का होल स्क्वायर, और sec a कितना है, sec a किसके बराबर होगा, h अपॉन b। b। तो h कितना है √1013 और b कितना है 23, ऐसे आ गए। इसकी वैल्यू बतानी है आपको बेसिकली। ठीक है, तो 22 का होल स्क्वायर, फिर से वही काम होगा दोबारा, यानी 484 अपॉन 529 प्लस 484 अपॉन 1013 इंटू 1013 अपॉन 23। कुछ कैंसिल होने का चांस तो नहीं है, तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं एग्जैक्ट आंसर देख के आपको बता दूंगा क्या है। काफी बड़ा सा आंसर है इसमें। आंसर गलत है भाई, आंसर गलत है। अब वो क्यों गलत है उसको समझो आप। देखो यहां से चेंज होगा, यहां से चेंज होगा। अच्छा ये बताओ सेक का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, और ये ट्रायंगल भी बनाने की आपको जरूरत है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है कोस के टर्म में बच्चों,
1 upon cos A. बिल्कुल, तो इसको लिख देंगे, अपॉन में आ जाएगा ना cos स्क्वायर ए। ठीक है भाई। Yes sir. और यस सर। इस साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है? 10 के, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए इसके प्लेस पे। तो 2 tan स्क्वायर ए हो गया हमारे पास, 2 tan स्क्वायर ए। सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। देखो ट्रिक लग रही थी इसमें। तो tan a किसके बराबर हुआ? tan a तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, 23 अपॉन 20, 22 अपॉन 23 का होल स्क्वायर। बस ये इसका छोटा सा आंसर। और कौन सा डाउट था सर भाई? इसको और सिंपलीफाई नहीं करना है? बस ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है ना, कैंसिल तो कुछ होगा ही नहीं। Yes sir. सर क्वेश्चन नंबर 14 और 19 का सर आंसर क्या है? 14 और 19 का आंसर मैं बताता हूँ। 14 का आंसर है -2 और 19 का आंसर है -8/9। सर 23. 23 का आंसर, 23 का आंसर है, 23 में तो प्रूफ करना है देवी, 23 में तो प्रूफ करना है ना। सर अब मुझसे 22 से 24 तक नहीं बना, 3 क्वेश्चन। ओके ठीक है, अभी लेते हैं 3 क्वेश्चन आपके। यश तुम्हारे कौन से डाउट थे एक बार पूछना। सर 19 एंड 24। 19 एंड 24। देखो कोसेक ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 19 की बात चल रही है, कोसेक ए 17 के बराबर है। और टारगेट देख लो कि आपको क्या दिया हुआ है, tan a माइनस sec a अपॉन tan a प्लस sec a, यही तो दिया हुआ है भाई। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके भी देख लो, क्या पता ये वैसे ही हो जाए जैसे पहले वाला क्वेश्चन हुआ था। तो tan a को क्या लिख सकते हैं बच्चों? sin a अपॉन cos a। और sec a को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos a। अंशिता आपको सारी वीडियो मिल गई थी ना? नो सर, सर कल परसों वाली नहीं मिली थी परसों वाली नहीं मिली थी, चलो सर, देखता हूँ। जिसमें हम लोगों ने 8.4 की सर डाउट्स दिए थे। 8.4 के डाउट्स वाली वीडियो नहीं मिली आपको? ठीक है मैं देखता हूँ। यस सर। असल में क्या है कि 7 के लगभग बैच हैं और कई बार डेमो भी ले जानी पड़ती है, तो 7-8 बैच हो जाते हैं। और किसी की वीडियो कई बार हो जाता है कि दूसरे बैच में चली गई हो, तो देख लो आप। देखो ओके सर। बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को sin a -1 अपॉन cos a। ठीक है, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं यश? sin a प्लस 1 अपॉन cos a। ये तो कैंसिल ही हो गया, तो बचा क्या? बचा हमारा sin a -1 अपॉन sin a प्लस 1। देखो बात समझ आ रही है क्या? अब जब आपको कोसेक पता है तो इससे डायरेक्टली साइन निकाल सकते हो ना, बिना किसी कैलकुलेशन के। साइन क्या होता है इसका? जस्ट अपोजिट, तो 1/17 के बराबर होगा। अब रख दो यहाँ पे 1/17 -1 और 1/17 प्लस 1, कैलकुलेट करो और बताओ मुझे क्या आंसर। सर -8/9। -8 सर अपॉन 9। -8 जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, यही आंसर है। ठीक है, 19 से पहले किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं लग रहा? नो सर। नो सर। ठीक। चलो 19 के बाद 2021 किसी का डाउट है? नो। ठीक है,
22, 23, 24, 24 तो यश का है, 22, 23 है किसी का? ये सब मेरा। ठीक है, तो देखते हैं पहले 22 को। 22 में हिंट देता हूं मैं पहले कि आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, समझो। ठीक है ना? √3 sin थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर है? cos थीटा। ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन। cos इधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1/√3। और sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के। tan थीटा। और tan की टेबल में देख के मुझे बताओ कि कौन से tan की वैल्यू 1/√3 होती है? 0, 30, 60, 90 किसकी? सर 10:30 की। एग्जैक्टली। तो यहाँ से एंगल कितना मिला हमें? 30 डिग्री रहा होगा एंगल, है ना? अब ये जितना भी आपको पूरा मटेरियल दिया हुआ है इसमें एंगल 30 पुट कर दो। sin 30, tan 30, 1 प्लस cot 30। ठीक है, फिर आएगा sin 30 प्लस cos 30। ऐसे कैसे करके आपको सारी वैल्यू तो पता ही है, पुट करके बताओ मुझे क्या आंसर है। तो 4 + 4 √3/6। जी अभी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बच्चों है, सही से सोल्व करो एक बार, गलत दे रहा है आंसर। 1/√3। सर 1 - 2√3 अपॉन, सर 2√3 - 1 अपॉन 2। 2√3 - 1/2। देखो एक बार देख लेते हैं। sin 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 है, tan 30 की यस वैल्यू 1/√3 है, और cot 30 की वैल्यू कितनी है? जो tan 60 की वैल्यू यानी कि √3 है। सर। फिर sin 30 आ गया 1/2, cos 30 की √3/2, इस तरीके से आ गया। ठीक है ना? अब क्या होगा, न्यूमरेटर हमारा 1 + √3 है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 + √3 अपॉन 2√3, और ये आ जाएगा 1 + √3 अपॉन 2।
तो ऊपर वालों की ऊपर, बाहर वालों की बाहर, अंदर वालों के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, 1+√3 से 1+√3 कट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे बच जाएगा 2√3। तो आंसर आया 1/√3। इजी है वो। यस समझ आ गया भाई। चलो और बताओ, 23 के सर। बाद 22 के बाद 23 भी था क्या डाउट किसी का? यस सर। ठीक है, 23 के बाद आएंगे 24। देखो, ये प्रूफ करना है हमें, और 3 आइडेंटिटी है, उसको स्कैन कर लो अपने माइंड में जब भी क्वेश्चन को करते बैठो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये है हमारा। और किसके बराबर करना है इस पूरे कार्यक्रम को? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हमें करके चलना, ठीक है भाई। तो बहुत ही आसान है। सेक थीटा को 1/cos लिख सकते हैं ना, तो 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में 1 कर दिया, अपॉन में 1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम जब हम लेंगे तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे ना बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा चला गया नीचे एलसीएम में, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो दोनों हो गए कैंसिल। तो बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा ओनली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे इजी रहता है बच्चों प्रूफ करने में कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर है ना, दोनों का कंबाइंड डिनोमिनेटर है, तो हम इसको अलग अलग भी तो कर सकते हैं। 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आ ही गया, और हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। यस ठीक है, और इससे पहले 23 से पहले किसी का कोई क्वेश्चन डाउट तो नहीं भाई? ठीक, अभी बहुत सारा कंटेंट है करने को, बहुत कुछ करने वाले हैं, बस थोड़ा सा धीरज बनाए रखे, और अपने इस चैप्टर मुझे रिकॉल करा देना, जो आपके टेस्ट वगैरह होंगे या एग्जाम होंगे वो ग्रुप में डालते रहना, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, मान लो आपके फर्स्ट 4 चैप्टर है, तो उनको मैं दोबारा रिकॉल कराऊंगा, उसके माइंड मैप्स दूंगा आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम भी दूंगा, तो वो सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, एक बार ट्राई कर लो आप 24 को। अंशिता, मैंने वो वाली वीडियो भी डाल दी ढूंढ के जो मिसिंग थी, तो चेक कर लेना आप। ओके सर। अब तक टोटल 5 लेक्चर हुए हैं इस पे, ट्रिग्नोमेट्री पे, वो सारे के सारे लाइन वाइज हैं। असल में इतनी वीडियो की एडिटिंग हो नहीं पाती है, वो सही तरीके से नेम और इनका थंबनेल वगैरह तो बन नहीं पाता, क्योंकि 7-8 वीडियो इतना एफर्ट नहीं हो पाता।
एग्जाम की डेट भी बता देना भाई। चैप्टर तो आपने बता दिया अंशिका, 1 2 3 4 है, डेट भी बताते रहना। ओके सर। अभी इसको खत्म करके ना एक बार फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट 4 चैप्टर और ज्यादा सॉलिड करेंगे। यस सर। ताकि जब भी आपके एग्जाम हो या कोई भी टेस्ट हो उसमें आप धमाका मचा दो बिल्कुल, टीचर शॉक रह जाए स्कूल में कि आपको पढ़ाया भी नहीं गया इतने अच्छे से और कैसे आपने घर पे बैठ के सारी चीजें सीखी। यस सर। देखो भाई 24 क्वेश्चन को देखो, ट्राई कर लिया सबने? यस सर। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। 1 + tan a + cos a और sin a - cos a, सॉरी अपॉन गलती से जी, ये आपका क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें और किसके बराबर प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है sin a इंटू tan a, sin a इंटू tan a माइनस cot a इंटू cos a, इसके बराबर इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स करें हम? यश कुछ समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? नो सर। सबसे पहले बच्चे क्या करना होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही कन्वर्ट करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 1 + sin a अपॉन cos a, और ये तो cos है। एक सेकेंड भाई, इसमें ना यश ये मिसप्रिंट हो रखा है और मे बी इसी कारण से आपका ना हुआ हो। ये cos की जगह पे कोट है, ठीक है ना? cos के प्लेस पे बुक में ही मिसप्रिंटिंग है, ये बुक की गलती है। cos के प्लेस पे कोट है और ये ये सही है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a। कोट का ये तो फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट को क्लोज कर दो और इसको एज इट इज लिखो भी, क्योंकि इसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हम। sin a अपॉन cos a। अब इस वाले ब्रैकेट में कैलकुलेट करेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे। तो इसका लिया हमने एलसीएम, sin a इंटू cos a, और ये हो जाएगा जब 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे बन जाएगा? sin a cos a बन जाएगा ना भाई। देखो 1 के एलसीएम लेने का तो यही प्रोसीजर है, और तो कुछ नहीं बता रखा मैंने। sin a इंटू Yes, cos a, उसके बाद जब cos से इसको डिवाइड करेंगे cos कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया और ये है हमारा sin a इंटू cos a, ये माइनस cos a, ये चिपका रखा है ऐसे। यहाँ तक समझ आ रही है बात? यस सर। yes sir. Yes sir. अब ध्यान करो, आपने कभी कोई आइडेंटिटी पढ़ी होगी, किसी आइडेंटिटी के जैसा है ये? पूरा दिमाग उड़ाओ। सर sin स्क्वायर Yes a प्लस sir. cos इक्वल टू 1। नहीं नहीं, Yes sir. और कोई आइडेंटिटी? Yes sir. जी सर ये ए क्यू माइनस बी क्यू होगा ऊपर वाला। एग्जैक्टली, ये क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर हो जाएगा, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ही ये होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो पूरा फिट बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा यश साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, और होल अपॉन में क्या है? होल अपॉन में है साइन ए इंटू कॉस। समझ आ रही है अभी बात? यस सर।
और अपने टारगेट को माइंड में रखो कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। साइन ए कॉस ए दोनों का इकट्ठा डिनोमिनेटर यानी कंबाइंड डिनोमिनेटर है, तो उसको सेपरेट करा जा सकता है। साइन क्यूब ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे बन जाए। अब एक पावर से एक पावर कैंसिल, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर, तो अभी लिख लो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब यहां से क्या होगा, कॉस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है। लेकिन हमें ये तो प्रूफ नहीं करना, हमें तो कुछ और प्रूफ करना है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, साइन ए अपॉन कोस ए, इसको अलग रख लो ब्रैकेट में, और साइन ए को अलग रख लो माइनस, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए, इसको अलग रख दिया, तो ये हो जाएगा टेन ए के बराबर और ये हो जाएगा कॉट ए के बराबर। तो क्या हो जाएगा टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए। देखो बात समझ आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, तो ये आपने प्रूफ के भी कुछ क्वेश्चन कर लिए और एनसीईआरटी फोल्डर तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर ही लिया, ठीक है भाई। ये हो गया 8.1। अब देखो आपका एक फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा। मटेरियल तो अभी बहुत कुछ बचा है करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि फर्स्ट आपके जो 5 चैप्टर है उन पे आपकी स्ट्रेंथ मजबूत हो पहले और ज्यादा, ठीक है। तो कल इसका एक टेस्ट रखेंगे, फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें एमसीक्यू वाले पोर्शन भी होंगे और सब्जेक्टिव भी होगा। एमसीक्यू वाले के मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएंगे और सब्जेक्टिव वाले के एक दिन बाद मिलेंगे। और उसके बाद सर इसी चैप्टर का जी 8 चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद हम यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे, पहले मैं आपको एक दिन में ही पूरी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करा दूंगा और फिर साइड बुक से जितना भी कुछ मटेरियल है वो सारा आपको दूंगा, जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 4-5 बुक है ऑल इन वन, ओसवाल, एडुकार्ट और आपके आरडी शर्मा, इनसे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब आपको दूंगा, ठीक है भाई। प्रिपरेशन करो एक बार अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो छूटे ना, ऐसा ना हो कि बाकी बुक के चक्कर में हम एनसीईआरटी को छोड़ दें। एनसीईआरटी का हर एक आपको क्वेश्चन, हर एक डेरिवेशन, हर एक एग्जांपल आपको आना चाहिए। तो कल एमसीक्यू का टेस्ट होगा? कल एमसीक्यू का भी होगा, मतलब क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में भी होंगे और सब्जेक्टिव भी होंगे, लिखने वाले भी होंगे। यस सर। दोनों टेस्ट नहीं करती, ठीक है। सेम टाइम पे 2 बजे ठीक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक 2 PM पे। पहले 20 मिनट में आपका एमसीक्यू का टेस्ट होगा, फिर उसको सबमिट करने के बाद 5 मिनट का टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद आपका दूसरा टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। यस सर। ठीक है भाई, चलो तैयारी करो अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। आज के लिए इतना।